ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 27 सितंबर 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, योग बल से ही तुम्हें अपने विकर्मों पर जीत पाकर विकर्माजीत बनना है। प्रश्न बाबा ने पूछा, कौन सा ख्याल पुरुषार्थी बच्चों को भी पुरुषार्थहीन बना देता है? कौन सा ख्याल पुरुषार्थी बच्चों को भी पुरुषार्थहीन बना देता है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, अगर किसी पुरुषार्थी को ये ख्याल आया कि अभी तो समय बहुत पड़ा है, पीछे गैलप कर लेंगे, परंतु बाप समझाते, बच्चे, मौत का समय निश्चित थोड़ी है। कल कल करते मर जाएंगे तो कमाई क्या होगी? इसलिए जितना हो सके श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो। समय का सोचकर पुरुषार्थहीन मत बनो। और गीत क्या सुना? ओम नमो शिवाय। तो मात सहायक स्वामी सखा। ओम शांति। ये तो बच्चों को समझाया गया है कि निराकार साकार बिगर कोई कर्म नहीं कर सकते, पार्ट बजा नहीं सकते। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं, योग बल से ही सतो प्रधान बनना है और विश्व का मालिक बनना है। ये बच्चों की बुद्धि में है कि कल्प कल्प बाप आकर राजयोग सिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, अर्थात मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य जो देवी देवता थे, पावन थे, सो अब बदलकर 84 जन्मों के बाद पतित बन पड़े हैं। भारत जब पारसपुरी था तो पवित्रता, सुख, शांति सब था। ये 5000 वर्ष की बात है। तिथि तारीख सहित बाप सारा हिसाब किताब समझाते हैं। इनसे ऊंच तो कोई है नहीं, बाबा कहते। सृष्टि व झाड़ जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उनके आदि मध्य अंत का राज भी बाप बैठ समझाते हैं। भारत का जो देवी देवता धर्म था वो अब प्राय लोप हो गया है। सिर्फ और सिर्फ चित्र जरूर है, चित्र मूर्तियां। भारतवासी जानते हैं कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भले शास्त्रों में भूल कर दी है जो श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए। बाप आकर भूले हुए को रास्ता बताते हैं। उनको कहते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का गाइड। सर्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला एक ही बाप है। भारत जब जीवन मुक्त था तो बाकी सब आत्माएं कहाँ थी? मुक्ति धाम में थी। भारत जब जीवन मुक्त था, माना जब हम सब देव और देवियां भारत में राज कर रहे थे सतयुग में और त्रेता में, तब बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। इसलिए उनको कहा जाता है मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता। मुक्ति देने वाला, मन परम धाम में बिठाने वाला भी वही, और जिन आत्माओं का पार्ट ऊपर का है वो तब तक ऊपर रहेंगे, और जिनका जीवन मुक्त पार्ट बजाने का पुरुषार्थ है उनका फिर नीचे का होगा। इसलिए बाबा कहते मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता तो एक ही बाप है। रचयिता एक ही है, सृष्टि भी एक ही है,
वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी एक ही है जो रिपीट होती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर होता है संगम युग। कलयुग है पतित, सतयुग है पावन। सतयुग होगा तो पहले जरूर कलयुग का विनाश होगा, विनाश के पहले स्थापना होगी। सतयुग में स्थापना नहीं होगी, भगवान आएगा तब जब पतित दुनिया को पावन बनाना है। अब बाप सहज युक्ति बताते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध तोड़ देही अभिमानी बन बाप को याद करो। बाप है भक्तों को फल देने वाला, भक्तों को ज्ञान देते हैं पावन बनाने के लिए। सबको पावन बनाने वाला है योग। ज्ञान सागर मुख से आकर ज्ञान सुनाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। इस समय सब आत्माएं पतित बनी हुई हैं, इसलिए बाप को बुलाते हैं, क्योंकि बाप बिगड़ तो कोई भी पावन बना ना सके। अगर पतित पावनी गंगा है तो फिर पतित पावन सीताराम कहकर क्यों बुलाते? एक तरफ से पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, हे ईश्वर हे परमात्मा आओ पतित से पावन बनाओ, उसको भी बुलाते हैं, त्रेता वाले राम को भी बोल रहे होते हैं, और तीसरी तरफ फिर गंगा स्नान करने जा रहे होते, तो आखिर पावन कहाँ से बनेंगे? क्या पतित पावनी गंगा है, या रघुपति राघव राजा राम, दशरथ का बेटा राम वो वाला है, या निराकार राम की बात है कि वो आता है हमें पावन बनाता है? तो बाबा कहते अगर पतित पावनी गंगा है तो फिर पतित पावन सीताराम कहकर क्यों बुलाते? बुद्धि कहती है कि परमपिता परमात्मा जरूर नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया की विनाश के लिए आएगा, और उसके लिए कहा गया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। सारे लोग बोलते भी हैं श्लोक, सुनते भी हैं श्लोक, पढ़ते भी हैं श्लोक, लेकिन समझते कोई नहीं है। बाबा कहते कल्प वृक्ष की आयु भी होती है, तो जो चीज जड़ जड़ी भूत हो जाती है उनको ही फिर तमो प्रधान कहते हैं। न्यू वर्ड नहीं कहेंगे, यह है आयरन एज वर्ड। जैसे सतयुग को कहा गोल्डन एज वर्ड, और कलयुग को क्या कहा? आयरन एज वर्ड। ये बातें बुद्धि में बिठाई जाती है और उनको समझाने के लिए। घर घर संदेश देना है, ऐसे नहीं कहना है कि परमात्मा आया हुआ है, युक्ति से समझाना है। बोलो दो बात हैं, लौकिक और पारलौकिक। दुख के समय पारलौकिक बाप को ही याद किया जाता है, ऐसा उन लोगों को समझाना है। सुख धाम में कोई परमात्मा को याद नहीं करता है। सतयुग लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख शांति पवित्रता सब कुछ था। बाप का वर्षा मिल गया, फिर पुकारे क्यों? वही वहां सुख ही सुख है। बाप ने दुख के लिए दुनिया नहीं रची है। ये बना बनाया खेल है जिनका पार्ट पिछाड़ी में है। 2-4 जन्म लेते हैं, बाकी समय कहाँ रहेंगे तब तक? शांति धाम में। फिर बाबा कहते बाकी खेल से कोई निकल जाए ये नहीं हो सकता। हाँ, जन्म कम हो सकते हैं, हाँ, कोई का एक भी जन्म, और एक जन्म में भी आया और तुरंत शरीर छोड़ा, ऐसा हो सकता है, परंतु आना तो पड़ेगा ही एक बारी। जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं सकते। जन्म मरण कम हो सकता है, लेकिन मिट जाए, मोक्ष मिल जाए, ऊपर ही बैठ जाए, बाबा कहते ये नहीं हो सकता है। 1-2 जन्म लिया, बाकी जैसे मोक्ष है, क्योंकि बाकी टाइम तो ऊपर ही बैठे रहेंगे, तो उनके लिए मोक्ष या मुक्ति है। आत्मा पार्टधारी है, कोई का ऊंचा पार्ट है, कोई का कम पार्ट है। गाया हुआ है ईश्वर का अंत कोई पा ना सके। ईश्वर ही आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप समझाते मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। मैं इनके 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ, कोई भी पार्ट चेंज नहीं हो सकता है। ये बना बनाया खेल है, किसी की भी बुद्धि में बैठता नहीं है। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझें। अच्छी रीति समझने के लिए 7 रोज भट्टी में पढ़ना पड़े, भट्टी में पढ़े। भागवत आदि भी 7 रोज रखते हैं ना। कोई 7 दिन में अच्छी रीति समझ लेते हैं, कोई तो कह देते हैं हमारी बुद्धि में कुछ नहीं बैठा, ऊपर से ही गया सारा।
ऊंच पद पाना होगा तो बुद्धि, ऊंच पद नहीं पाना होगा तो बुद्धि में कैसे बैठेगा। अच्छा फिर भी कल्याण तो हुआ ना, प्रजा तो ऐसे ही बननी है। चलो कहीं ना कहीं तो आएगा, राज्य पद नहीं पाएगा तो प्रजा में कहीं ना कहीं बनेगा। बाकी राज्य भाग्य लेने में मेहनत है। बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे, अब करो या ना करो, वो कह के बाबा ने छोड़ दिया। इतना बता दिया, समझा दिया कि याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, आत्मा शुद्ध पवित्र सत्व प्रधान बनेगी, ऊंच पद की अधिकारी बनेगी, और नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऊंच पद नहीं मिल पाएंगे। इसलिए अब करो या ना करो, परंतु बाप का डायरेक्शन है, प्यारी वस्तु को याद किया जाता है ना। भक्ति मार्ग में भी कहते हे पतित पावन आओ। अब वो मिला है, कहते हैं मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। बादशाही ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। याद में ही मेहनत है, बहुत याद करने वाले ही कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। पूरा याद ना करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। योग बल से ही विक्रमाचीत बनना है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने जबकि कलयुग के अंत में कोई भी पवित्र नहीं है। इस समय गीता का ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। शिव भगवान वाच, भूले तो सबसे होती रहती है, मैं आकर सबको अभूल बनाता हूँ। कहते हैं ना मनुष्य गलतियों का पुतला है, भूले तो होती रहती हैं, कोई जाने में कोई अनजाने में। भारत के जो भी शास्त्र हैं वो सब है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं मैंने जो कुछ कहा था वो किसी को भी पता नहीं है। जिन्होंने मेरे द्वारा सुना उन्होंने 21 जन्मों की प्रारब्ध पाई, फिर ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तुम ही चक्र लगाए फिर ये ज्ञान सुन रहे हो। तुम जानते हो हम सैपलिंग लगा रहे हैं मनुष्य से देवता बनने का। ये है दैवी झाड़ का सैपलिंग। वो लोग तो उन झाड़ों का कलम लगाते रहते हैं। बाप आकर कॉन्ट्रास्ट बताते कि तुम दिखाते भी हो कि उन्हों का क्या प्लान है और तुम्हारा क्या प्लान है। वो फैमिली प्लानिंग करते हैं कि दुनिया बढ़े ही नहीं। बाप तो बहुत अच्छी बात बताते हैं कि अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे और देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन हो जाएगी, दैवी परिवार। सतयुग में तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का परिवार था, फैमिली थी, और अनेक फैमिलियां थी ही नहीं। कहाँ थी बाकी सब फैमिलियां? हाँ, सभी परिवार सब परम धाम में आत्मा के रूप में थे तब तक, जब तक हम दैवी परिवार वहाँ था। बाबा कहते इस समय भारत में देखो कितनी फैमिलीज हैं। हाँ, अलग अलग अपने अपने समाज, अपने अपने परिवार। ये हमारे समाज का है कि हमारे परिवार का, ऐसा अलग अलग बोलते हैं ना। गुजराती फैमिली, सिख फैमिली, वास्तव में भारत में ही एक फैमिली होनी चाहिए। होना क्या चाहिए? पूरे भारत में एक ही परिवार होना चाहिए। परंतु बाबा कहते अलग अलग है। बहुत फैमिली होंगी तो ज़रूर खिटपिट भी होंगी, फिर सिविल वार हो जाती है। अब आपस में खिटपिट होएंगी तो सिविल वार भी होंगी। फैमिली में भी सिविल वार हो जाती है। जैसे क्रिश्चियन की आपस में फैमिली है तो उन्होंने भी दो भाई आपस में नहीं मिलते, फ्रैक्शन हो जाती है, पानी भी बांटा जाता है। बाबा कहते सिख धर्म वाले समझते हैं हम अपने धर्म की फैमिली को जास्ती सुख देवे, रग जाती है ना, माथा मारते रहते हैं। जब अंत का समय आता है तब फिर आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। विनाश तो होना ही है। ढेर बम्स बनाते रहते हैं। बड़ी लड़ाई जब लगी थी तो 2 बम्स छोड़े थे, पता है ना आप सभी को भी। हाँ, हम छोटे छोटे थे जब हमने ये पढ़ाई में पढ़ा था। हिरोशिमा नागासाकी के, जापान के 2 महानगर जिनको 2 ये बड़े बम फेंके गए थे और ये दोनों महानगर विनाश हुए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे, पूरे नष्ट हो गए थे। और तब की बात है, और तब से लेके अभी तक, आज तक भी उन बम्स का जो इफ़ेक्ट है ना, वो उस धरनी पे भी है और उस मिट्टी पे भी, और उसमें जन्म लेने वाले
उन प्रकृति के 5 तत्वों के पुतले उनके ऊपर माना शरीरों पे भी उसका प्रभाव पड़ता है आज तक भी, इतना खतरनाक थे। तो बाबा कहते बड़ी लड़ाई लगी थी, तो ये 2 बम्स छोड़े थे, अभी तो ढेर बनाए हैं, अब तो और खतरनाक भी बने हैं। समझ की बात है ना, तुमको समझाना है कि ये वही महाभारत लड़ाई है। बड़े बड़े लोग भी कहते हैं अगर लड़ाई को बंद नहीं किया तो पूरी दुनिया को आग लग जाएगी। तुम जानते हो कि आग तो लगनी ही है। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। राजयुग है ही सतयुग का, जो देवता धर्म प्राय लोप हो गया है वो फिर स्थापन करते हैं। अब कलयुग है, इनके बाद सतयुग चाहिए। अब कलयुग विनाश के लिए ये महाभारत लड़ाई है। ये सब अच्छी रीति धारण कर समझाना है, क्योंकि मनुष्य है आसुरी संप्रदाय, इसलिए खबरदारी रखनी है। कल पहले मौफिक जो विघ्न पढ़ने होंगे वो पढ़ेंगे ज़रूर, क्योंकि ड्रामा रिपीट हो रहा है ना, इसलिए जो भी कल पहले निमित्त बना होगा विघ्न डालने के वो आज भी डालेगा। ये बना बनाया ड्रामा है, हम बंधे हुए हैं। याद की यात्रा कभी भूल नहीं जानी चाहिए। फिर गीत है ना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तो बाबा कहते इनका अर्थ कोई समझ ना सके, कौन सी रात है और कौन से राही है और क्यों कहा जा रहा है और किसने कहा कि थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तो हम सभी पुरुषार्थी हैं, कलयुग रूपी रात पूरी हो रही है और हम सत्युगी सवेरे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए बाबा शिव बाबा हम बच्चों को, आत्माओं को कहता है, बच्चे रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। स्वर्णिम सवेरा ये सतयुग आने वाला है और उसमें अभी देर नहीं लगेगी, इसलिए तुम थक मत जाना, अपनी यात्रा चालू रखो। इनका अर्थ कोई समझ नहीं सके। रात पूरी होकर दिन होने वाला है, आधा कल पूरा हुआ, अब सुख शुरू होगा। बाप ने मन मना भव का अर्थ भी समझाया है। सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से वो ताकत नहीं रही है। श्री कृष्ण को कभी सर्वशक्तिवान नहीं कह सकते, वो तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, इसलिए गीता में वो ताकत नहीं रही है। अब हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कल्याणकारी जो बनेगा उनको ही वर्षा मिलेगा। जो किसी का कल्याण करने के निमित्त बनेगा, बाबा कहते वही वर्षे का अधिकारी होगा। याद की यात्रा बिगर कल्याण हो ना सके, इसलिए अपना भी कल्याण करो, दूसरों को भी याद दिला के उनका भी कल्याण हो। तो बाबा कहते इस समय सब विपरीत बुद्धि है, वो कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। तुमको समझाना है कि बेहद, वो तो बेहद का बाप है। बेहद के बाप से ही भारतवासियों को बेहद का वर्षा मिलता है। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल में देखते हो कि ज्ञान तो तुम सुनते ही रहते हो, दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास बहुत नए नए आते रहेंगे। किसने कहा? गॉड इज ट्रूथ, परमात्मा सत्य है। परमात्मा ने अगर कहा तो बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास नए नए आते रहेंगे। अब ही अगर बड़े बड़े लोग आ जाएं फिर तो देरी ना लगे। देखो वो समय भी अभी अति समीप है, जो बड़े बड़े लोग बाबा कहते आने लगेंगे। झट आवाज निकल जाए, हंगामा हो जाए, इसलिए युक्ति से धीरे धीरे चलता रहता है। ये है ही गुप्त ज्ञान, किसी को भी पता नहीं पड़ता है कि ये क्या कर रहे हैं। भक्ति में है दुख और ज्ञान में है सुख। रावण के साथ तुम्हारी युद्ध, तुम्हारी जैसे युद्ध है, रावण के साथ तुम्हारी युद्ध कैसी है ये तो तुम ही जानो और ना जाने कोई। भगवान उवाच तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो मुझे याद करो तो पाप विनाश हो जाएंगे, पवित्र बनो तो साथ ले जाएंगे। मुक्ति तो सबको मिलनी है, सब रावण राज्य से मुक्त हो जाएंगे। तुम कहते हो शिव शक्तियां ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करेंगे। परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर कल पहले मौफिक 5000 वर्ष पहले श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, ये बुद्धि में बिठाना चाहिए। मुख्य पॉइंट्स जब बुद्धि में धारण होंगी तब याद की यात्रा में रहेंगे। कोई समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़ी है।
कल कल मर जाएं तो है कोई ठिकाना भरोसा। इसलिए ऐसे मत समझो कि अंत में गैलप कर लेंगे। ये ख्याल और ही गिरा देगा, आलस अलबेलेपन में ला देगा। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। हाँ, तभी कहते थे, मम्मा कहती थी हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना है, अपनी जांच करनी है कि कितना बाप को याद करता हूँ और कितनी बाप की सर्विस करता हूँ। फिर बाबा ने कहा, रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम हो ना। तुम रूहों को सैल्वेज करते हो। रूह पतित से पावन कैसे बने उसकी युक्ति बताते हो। श्री कृष्ण को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। वो तो प्रिंस था ना, उसने प्रारब्ध भोगी, उनकी महिमा की भी दरकार नहीं है। देवताओं की महिमा क्या करेंगे। हाँ, बर्थडे तो सब मनाते हैं, ये कॉमन बात है। बाकी उन्होंने क्या किया, सीढ़ी तो उतरते ही आते हैं ना। सतयुग से तो जब यात्रा शुरू हुई तो नीचे ही आए ना। उसके बाद उन्होंने ऐसा तो कुछ किया नहीं जो वो उनका महिमा गाए। बाबा कहते अच्छे व बुरे तो मनुष्य तो होते हैं ना, हर एक का अपना अपना पार्ट है। ये है बेहद की बात। मुख्य टालियां गिनी जाती हैं, बाकी पत्ते तो अनेक हैं। उनको कहाँ तक तुम गिनती करते रहेंगे। बाप समझाते रहते हैं, बच्चे मेहनत करो, सबको बाप का परिचय दो तो बाप से बुद्धि योग जुट जाएगा। बाप कहते सभी को कहो पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। ये बात सभी को सुनाओ। बाबा कह रहे दुनिया को थोड़ी पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा। ये यज्ञ रचा है क्योंकि नई दुनिया चाहिए। इसलिए हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इसमें स्वाहा होना है, सब यज्ञ में स्वाहा हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा क्या दिल और जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सभी रूहों को सैल्वेज करने की सेवा करनी है, सबका कल्याण करना है, सबको बाप का परिचय देना है। दूसरी बात, प्यारे की प्यारी वस्तु को प्यार से याद करना है, बने बनाए ड्रामा पर अटल रहना है, विघ्नों से घबराना नहीं है। वरदान में बाबा ने कहा, मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। जब किसी भी प्रकार का मैंपन आता है तो सिर पर बोझ आ जाता है, लेकिन जब बाप ऑफर कर रहे हैं कि सब बोझ मुझे दे दो तो आप सिर्फ नाचो उड़ो डैश डैश, हल्के हो जाओ। बाबा कहते सारे बोझ मुझे दे दो। फिर ये क्वेश्चन क्यों है कि सर्विस कैसे होगी, भाषण कैसे करेंगे। आप सिर्फ निमित्त बनकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ। दिल शिकस्त नहीं बनो तो बाप दादा सब कुछ स्वतः ही करा देंगे। इतना बाबा के ऊपर निश्चय चाहिए। बाबा हम तो इंस्ट्रूमेंट हैं, हमें यूज करो, करावनहार आप हैं, आप हमारे से जो सेवा कराएंगे हम सेवा करने के लिए तैयार है। बाकी सब बोझ बाबा कहते मुझे दे दो और खुद हल्के हो जाओ। बालक सो मालिक समझकर श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहो तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करते रहेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। ज्ञान दान के साथ साथ गुणों का भी दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, योग बल से ही तुम्हें अपने विकर्मों पर जीत पाकर विकर्माजीत बनना है। अभी हम बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।